और पिछले साल 4 जुलाई की जो सुबह हुई थी, यानी कि 2020 में जो 4 जुलाई की सुबह हुई थी, वो इतनी दर्दनाक सुबह हुई थी मेरे लिए कि जैसे 80% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो, आपके जीवन में कोई दुख है, आप अस्वस्थ हो। 80% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अस्वस्थ हो। विशेषकर जो महिलाएं हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें मुझे देखती हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा ये। एंड गुड आफ्टरनून मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, सभी को गुड आफ्टरनून, दोपहर की नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सभी मस्त भी होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। कर सकती हूँ ना ये उम्मीद। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और आपने ज़्यादातर वीडियो में ये सुना होगा मुझे कहते हुए कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज इसी का राज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्यों कहती हूँ ऐसा। क्योंकि जिसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है ना, तो वो वही एग्जाम्पल दूसरों को दे सकता है। आज की वीडियो ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है और कोई भी एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है। ये एक तरह से मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पिछले 1 साल में जो कुछ मैंने झेला है, जो कुछ मैं झेल रही हूँ या फिर झेल रही हूँ कह सकती हूँ, कि जो मेरे जीवन में घटित होता जा रहा है, मेरे स्वास्थ्य के लिए जो घटित होता जा रहा है, उसके लिए थोड़ी सी बात करूंगी आपसे। आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये ब्लॉगिंग नहीं है। आज मनुष्य और आर्यन आपको नहीं मिलेंगे ब्लॉग में। ये एक तरह से आपके साथ में मेरी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो प्लीज़ जिसके पास समय हो वो बने रहें। विशेषकर जो महिलाएं हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें मुझे देखती हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा ये। कोई रेसिपी नहीं है, कोई घर का कामकाज नहीं है, कोई किस तरह का कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी एक जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लिया है, अपनी ज़िंदगी में देखा है, महसूस किया है, जिसको मैंने जिया है, वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। बहुत थोड़ी सी बात करूँगी, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत ले जाइएगा प्लीज़। मैं काफ़ी टाइम तक ये सोच रही थी कि मैं आपके साथ में ये बात शेयर करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप भी तो मेरी फैमिली हो, और जो रियल फैमिली होती है ना, उसके पास समय नहीं होता है आपके दुख दर्द को साझा करने का या आपके दुख दर्द को सुनने का। सबको एक हंसी मजाक लगता है। मैंने एक बार एक लाइन सुनी थी, 2 लाइनें सुनी थी मैं। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और आप इससे अटैच हो जाएंगे। मेरी बात मानिएगा, बने रहिए वीडियो में, आप अटैच हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये हमारे साथ भी घटित हो रहा है सब कुछ। तो जैसे कि मैंने लाइनें सुनी थी कि 80% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो, आपके जीवन में कोई दुख है, आप अस्वस्थ हो। 80% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अस्वस्थ हो। और 20% लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि आप अस्वस्थ हो और आप दुखी हो। तो इसलिए अपना दुख हर किसी से नहीं कहा जाता है। लेकिन मुझे, हर किसी को शायद ये प्लेटफॉर्म ना मिला हुआ हो, लेकिन मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और बहुत ही अच्छी फैमिली, मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली हो गई है। बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करेंगे कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी हो गई है। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी लोग हमें वॉच कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे, मतलब मेरा अपना पर्सनली ये था कि अगर मैं ये बात आप सबसे शेयर करूंगी तो किसी भी, अगर 10 बंदों के भी ये चीज़ काम में आ जाती है या 10 बंदे भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, उसे फील करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसीलिए बता रही हूँ। आज है 4 जुलाई और पिछले साल 4 जुलाई की जो सुबह हुई थी, यानी कि 2020 में जो 4 जुलाई की सुबह हुई थी, वो इतनी दर्दनाक सुबह हुई थी मेरे लिए कि जैसे ही सुबह में मैंने सुबह की उठकर चाय बनाई, फ्रेश वगैरह होने के बाद, कुछ 1-2 ज़रूरी काम निपटाने के बाद मैंने चाय बनाई, तो वो चाय मैं पी नहीं पाई थी अपनी सुबह की। ये सुबह की सवेरे की 7 बजे की बात है। और वो 7 बजे मुझे राइट साइड में, यहाँ पर कोख होती है, तो कोख में इतना भयानक दर्द हुआ था, मुझे इतना भयानक दर्द हुआ था कि डिलीवरी का दर्द भी उसके सामने कोई दर्द नहीं था। इंजेक्शन लग गए थे यहाँ लोकल से ही, डॉक्टर को बुलाने के बाद इंजेक्शन लगवाए तो कोई आराम नहीं मिला। उन्होंने कहा हो सकता है कि अपेंडिस हो। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जब जाते हैं तो पास में ही एक जगह पड़ती है, वहाँ पर गए 2 डॉक्टरों से। वहाँ पर भी हमने, मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है सब कुछ। मैंने तो डॉक्टर के पैर पकड़ लिए थे कि प्लीज़ मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं बेहोश हो जाऊँ और मुझे इस दर्द को महसूस ना हो, ये दर्द मुझे महसूस ना हो। ये मैं हाथ पैर जोड़ रही थी और अपने बच्चों को भी मैं ऐसे ही घर पे छोड़ गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही निकल गए थे हम घर से।
और बच्चों को घर पर छोड़ दिया था उस समय पर। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पे रह गए हैं, वो मेरे पीछे से क्या खाएंगे क्या करेंगे। सुबह ही सवेरे हम लोग निकल गए यहाँ से। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या ये। अल्ट्रासाउंड हो गए, 3 अल्ट्रासाउंड हो गए, एक्सरे हो गया, कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर हम लोग रुद्रपुर पहुंचते हैं। यहाँ से रुद्रपुर ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास में भी नहीं है, ऐसी जगह है रुद्रपुर। यहाँ से हम लोगों का जो मेन ट्रीटमेंट होता है तो वो हम लोग रुद्रपुर चले जाते हैं उसके लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद शाम को लगभग 6 बजे उन डॉक्टर ने भी अल्ट्रासाउंड कराया, कोई पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है। और भयानक इतना था, दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी आंख फैल रही थी, मैं सबके पैर पकड़ रही थी और बस ईश्वर से ये कामना कर रही थी कि मनुश्री और आर्यन के लिए प्लीज़ भगवान मुझे जीवन दे दो, एक जीवन दे दो, बस एक बार दे दो जीवन। मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि माँ के बिना बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होता है। जो सगे चाचा चाची होते हैं ना, या सबको नहीं कह रही हूँ मैं, सब अपने दिल पर ना लें इस बात को, लेकिन जो चाचा चाची ताऊ ताई होते हैं ना, वो भी एक गिलास दूध भी देखेंगे, बच्चा के 1 गिलास दूध पी रहा है तो वो हमारे हिस्से का दूध जा रहा है उसके लिए। तो इसलिए बच्चों की माँ हमेशा उनके साथ बनी रहे, किसी की भी माँ हो चाहे वो, सबकी माएँ अपने बच्चों के साथ बनी रहें, यही कामना कर रही थी मैं। गर्मी काफ़ी हो रही है, पसीना आ रहा है काफ़ी, तो ये कामना कर रही थी मैं ईश्वर से कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझे मेरे आर्यन के और मनुश्री के लिए बचा दो। क्योंकि एक पत्नी चली जाती है ना तो पत्नियों की कमी नहीं है दुनिया में। एक चली जाएगी, अच्छा खासा लड़का कमा रहा है ना, तो उसकी 10 शादियाँ करा सकते हो आप, लेकिन उन बच्चों को माँ नहीं मिलती है। एक जेंट्स जो होता है वो 10 शादियाँ कर लेगा, लेकिन उन बच्चों को माँ नहीं मिलेगी। औरत की कमी पूरी हो जाएगी लेकिन माँ की कमी पूरी नहीं होगी बच्चों के लिए। तो ये सब सोचते, मतलब ये तो मैं आपको अब बता रही हूँ, उस समय तो सिर्फ दर्द था बहुत और बच्चे याद आ रहे थे। तो उसके बाद उसके डिसीजन लिया गया कि MRI किया जाए। तो MRI में पता चलता है, उस मशीन में भी मुझसे लेटा नहीं जा रहा था, उसके बाद पता चलता है कि मुझे टेरेंटोमा है। टेरेंटोमा बीमारी, आप में से 99% लोग जो सुन रहे हैं ना, वो इस बीमारी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे कि टेरेंटोमा क्या चीज़ होती है। वो इतनी भयानक बीमारी होती है कि वो मुझे लगता है कि 1000 लोगों में से 2-4 को ही होती होगी, जो मुझे हुई है। क्योंकि मैं काफ़ी आयुर्वेदिक कोर्स किया हुआ है मैंने, तो काफ़ी डिसिप्लिन में रहती है मेरी लाइफ। ऐसा नहीं कि कैसे भी चल रही है, कुछ भी खा लिया उठा के, कुछ भी वो मतलब कैसे भी ज़िंदगी जी ली, ऐसे मैं नहीं जीना चाहती हूँ। बहुत डिसिप्लिन की लाइफ है मेरी। तो मुझे ऐसी बीमारी का होना सबके लिए एक शॉक की बात थी कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी खुद नंद कह रही तू तो बासी खाना भी नहीं खाती है, तुझे कैसे ऐसा हो गया। तो देखिए, जब मैं बासी नहीं खाती हूँ मुझे ऐसा हो गया, तो जो बासी खाते हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। हर किसी का शरीर अलग अलग रिस्पॉन्स करता है बासी खाने के लिए भी। ऐसा नहीं है बासी नहीं खाया जाता है। 99% लेडीज़ जो सब्जी बच जाती है वही खाती हैं घरों में, है ना। वो वेस्ट नहीं होने देना चाहती कि वेस्ट हो, ज़रा सा भी खाना वेस्ट हो, वो नहीं चाहती हैं ऐसा। काफ़ी गर्मी लग रही है, आपको पसीना लग रहा होगा, काफ़ी पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है इसलिए कर रही हूँ। वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं रिज़ल्ट ये दे रही हूँ। उसकी पहचान, कोई दर्द नहीं हुआ था मुझे उसके पहले। पिछले साल जब 4 जनवरी को 2020 को मुझे दर्द हुआ था, 4 जुलाई को सॉरी, तो उससे पहले मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। हाँ, मेरी जो डेट थी उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही थी, बस वो ज़्यादा हैवी हो रही थी, बस इतना ही था। दर्द कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पहले 2 साल से मुझे इतनी वीकनेस थी कि मैं अपने शरीर को ढो रही थी, बस रोना आता था मुझे। और इस दर्द के होने से 20 दिन पहले भी रात को 11 बजे बैठकर मैं इसी जगह पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चारपाई डली हुई है जिस पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पर लेटे हुए थे और रात को 11 बजे भी मैं रो रही थी। उसके 20 दिन पहले की बात है कि मैं जो भी खा रही हूँ मुझे लग नहीं रहा है और मुझे वीकनेस एक हद तक फील हो रही है, एक बहुत हद है उस तक फील हो रही है। तो बस सिर्फ वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती थी और चेहरे पर मेरे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, यानी कि धूल उड़ी हुई थी चेहरे पर। कोई रौनक नहीं थी, किसी भी तरह का ग्लो नहीं था फेस पर, और बस मैं गिरी रहा करती थी। बस इतना सिम्टम्स था, दर्द कोई नहीं था। दर्द उसी दिन हुआ था। और शाम को जब मुझे पता चलता है कि अभी हैंड टू हैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बताइए क्या स्थिति होगी। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। मैंने वो दर्द फील किए हैं, तो वो दर्द क्या था, वो डिलीवरी का भी 10 गुना दर्द था मेरे लिए। और आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि फील करती रहती हैं कि वीकनेस है, लेकिन
कभी भी हम रिपोर्ट्स नहीं कराते। मेरे अल्ट्रासाउंड होते थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में तो उस दिन भी कुछ नहीं पता चला। पहले भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं, मुझे कुछ डेट को लेके कुछ समस्या थी तो मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, लेकिन किसी भी अल्ट्रासाउंड में ये नहीं पता चला कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ बन रही है। और वो इतना बड़ा गोला एक गोला होता है, मांस का पिंड सा बन जाता है, और वो इतना सड़ चुका था, उसके अंदर पस पड़ने लगा था उस गोले के अंदर। वो इतना बड़ा गोला बन गया था जैसे कि एक क्रिकेट की बॉल होती है। क्रिकेट की बॉल जानते हैं ना आप कितनी बड़ी होती है, वो मेरे अंदर था। हाँ, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती थी, दर्द कभी नहीं होता था, डेट पर भी दर्द नहीं होता था, कोई दर्द नहीं होता था किसी तरह का। लेकिन वीकनेस जो थी वो एक हद तक चली गई थी, उससे मुझे रोना भी याद आ रहा था। लगभग 20 दिन पहले मैं रो भी रही थी रात को 11 बजे यहाँ बैठ करके कि मुझे इतना वीकनेस क्यों फील हो रही है। क्योंकि मैं जो अच्छे से अच्छा मतलब खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, शुद्ध खाती हूँ, नॉनवेज बिल्कुल भी आज तक नहीं छुआ है, किसी भी तरह का अड़गम सड़गम चीज़ें खाने में मैं बिलीव नहीं करती। हाँ, कभी महीने में 2 महीने में खा लिया तो खा लिया, चाउमीन वगैरह मोमोज़ वगैरह, नहीं तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तला भुना भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, और बिल्कुल सात्विक खाना खाना पसंद करती हूँ, ताज़ा खाना खाना पसंद करती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ताज़ा खाना खाया जाए। उसके बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई। अब उसके बाद तुरंत शाम को कह दिया डॉक्टर ने कि आपका ऑपरेशन होगा। अब बच्चे मेरे घर पर थे दोनों, तो अब उस समय पर मेरे सब रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदार हैं मेरी सास हैं, मेरी नंद हैं, मेरी देवरानी है, और भी परिवार में जो भी भरा पूरा परिवार है मेरा, मैके की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी, और सभी इस लायक हैं कि वो आधी रात भी कहीं आ जा सकते हैं। सबके घरों में सवारियां हैं, गाड़ियां हैं सबके घरों में, लेकिन कोई भी मेरे बच्चों के पास तक नहीं आया। ये समझिए आप, कोई भी मेरे बच्चों के पास तक नहीं आया। और मैं हॉस्पिटल में थी अपने हस्बैंड को लेके, और दूसरे दिन मेरी भाभी बाइक पर भीगती हुई आई। नजीबाबाद से रुद्रपुर का कितना लंबा रास्ता है, कितना लंबा रास्ता है। मैं आज ये इस वीडियो पर कहना चाहती हूँ आप सभी से कि रिश्ता वो होता है जो समय पर आपके काम आए। ऐसा नहीं कि मैं किसी के दुख में काम नहीं आती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं दुख में कैसे काम आ सकती हूँ किसी के, जितना मुझसे बन पड़ता है। अपना 99% देख के मैं सामने वाले के दुख में शरीक होती हूँ। खुशी में शरीक ना हूँ एक बार को, अगर किसी के घर में खुशी है तो हो सकता है कि मैं ना शरीक हूँ, लेकिन दुख में मैं 99% कोशिश करती हूँ। लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देता। अगर अब मैं अब ना आ पाऊँ किसी के दुख में तो प्लीज़ कोई भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिए। सभी लोग वीडियो वॉच करते हैं तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगी इस बात के लिए कि वो बुरा ना माने अगर अब नहीं आ सकती हूँ तो मैं, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। लेकिन उस समय पर सिर्फ मेरी भाभी आई थी भीगती हुई हॉस्पिटल में, और वो फिर हॉस्पिटल में मेरा भतीजा रुका और भाभी बच्चों के पास घर पर आकर रुकी मेरी। लेकिन मेरा भरा पूरा परिवार है, मैके की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी बहुत भरा पूरा परिवार है। लेकिन ऐसे परिवार का क्या करना जो आपके दुख में काम ना आए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि उनको भी लगा होगा कि वो हमारे में नहीं आई थी इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बड़प्पन वो है जो सामने वाले के दुख में बदला मत लो किसी से भी। अगर किसी के ऊपर दुख आया है तो बदला मत लो। एक तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मेरा ऑपरेशन होना है, क्योंकि मैं ऑपरेशन से बहुत बचना चाहती थी, लेकिन वो ऐसी बीमारी थी कि ऑपरेशन होना ही होना था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस रहा, ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं आई। 4-6 दिन के बाद मैं घर पर भी आ गई थी, तो तब भी मेरे पास कोई मिलने के लिए आने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि उस समय पे कोरोना बहुत हैवी था, ऐसा नहीं था, आने जाने लगे थे लोग, और मतलब खुल गया था काफ़ी, जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार ही आप बाहर आ जा सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि आप नहीं निकल सकते, अपनी ज़रूरी काम के लिए सभी निकल रहे थे बाहर, तो हम भी हॉस्पिटल में थे, काफ़ी लोग आ जा रहे थे, ऐसा नहीं था। तो उसके बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आया। उसके बाद पता नहीं क्या दिल में आया कि तब लगभग 20 दिन के बाद जब मैं स्वस्थ होने लगी, उसके बाद देखने के लिए मेरे रिलेटिव आए थे, पता नहीं क्या शर्म आई थी। तो मेरा कहने का आंसर यही है, वहाँ से क्यों देख रही हो आप, आ जाओ, यहाँ जाओ। तो उसके बाद आज 4 जुलाई है, आज 4 जुलाई 2021 है। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ उसका औचित्य आपको बताती हूँ कि उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद मैंने दवाइयाँ खाई उस समय पर जो खाई जाती हैं, एंटीबायोटिक खाई जाती हैं, जख्म भरने के लिए खाई जाती हैं, रेस्ट भी किया। मेरी भाभी ने मुझे पूरा फुल रेस्ट दिया, 1.25 महीने तक उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, वही परमानेंट रही यहाँ पर। तो लेकिन उसके बाद भी क्या कह सकते हैं कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मुझे वीकनेस फिर से शुरू हो गई, और जो आज तक मेरी बॉडी में बनी हुई है। और दर्द नहीं है मुझे कहीं भी, मतलब ऐसा पर कहीं भी नहीं कह सकती परमानेंट दर्द नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ था, यहाँ पर ये जगह है, और हाथ में इस समय इतना दर्द है कि मैं एक बॉटल नहीं उठा पा रही हूँ, जो 1 किलो की बॉटल होती है, जैसे चूल्हे पे से कुकर उतारना होता है ना, वो भी मैं नहीं उतार पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द है, मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कहने को मैं 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है, और आप देख ही रहे होंगे कि हेल्दी भी हूँ, काफ़ी हेल्दी हूँ, लेकिन हेल्दी किस बात की हूँ, जान नहीं है अंदर शरीर में।
हड्डियाँ जो हैं उन्हें एक तरह से जल लग गया है। तो अभी मार्च के दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मैं बेड रेस्ट में जाने वाली हूँ। ये सब जो कुल्ले होते हैं पीछे से, ये सब बैक साइड मेरी बहुत तेज़, मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, बैठ जाती थी तो उठ नहीं पा रही थी, ऐसे चेयर पे भी बैठती हूँ तो घुटने बहुत तेज़ दर्द करते हैं। ऐसी स्थिति मेरी मार्च में बनी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं बेड रेस्ट में जाने वाली हूँ। तो फिर मैं एक दिन गई ट्रीटमेंट के लिए कि मैं ट्रीटमेंट देखती हूँ क्या होता है या फिर कौन से टेस्ट डॉक्टर कराते हैं। तो मैं दवाई से बचना चाहती हूँ जहाँ तक हो सकता है। तो मुझे बहुत हल्की डोज भी बहुत हैवी हो जाती है। एक दिन सिर में दर्द था मुझे, तो मैंने एक टैबलेट ले ली, तो मेरा ऐसा हो गया जैसे मेरे प्राण पखेर उड़ गए हैं। ये मार्च की बात है। तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ इसलिए क्योंकि 1 साल आने वाला है, वापसी 1 साल होने वाला है पक्का। आज मतलब परसों हो जाएगा। 4 को दर्द हुआ था और 6 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो उसके बाद भी मैं आज तक भी स्वस्थ नहीं हूँ। ये समझिए आप कि घर के जो काम है वो भी मैं रो रो के करती हूँ। गर्मी बहुत हाई पावर तक लग रही है। इतनी गर्मी फील कर रही हूँ मैं कि जैसे नॉर्मल में मुझे गर्मी लगती थी उसकी डबल गर्मी मुझे फील हो रही है। और दर्द पूरी, मतलब ये सब कंधे वगैरह हैं, सब मांसपेशियाँ बहुत दर्द कर रहे हैं। डॉक्टर ने जो मुझे इलाज दिया वहाँ पर, जो मेरे टेस्ट करवाया, उसमें विटामिन डी मेरा बिल्कुल ख़त्म आया। और मार्च से हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर धूल उड़ी हुई है। एक तरह से ग्लो नहीं है फेस पर, जो ग्लो होता है फेस पे। जबकि मैं सात्विक हूँ, बिल्कुल सादा खाना खाती हूँ और हरी सब्जियाँ, हरी दाल वगैरह, खाने पीने में फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं खाने पीने में वो करती हूँ, सब कुछ अच्छे से अच्छा खाना चाहती हूँ। और दूध भी गाय का आ रहा है, अच्छा खासा दूध पिया जाता है। चाय भी जो पी जाती है वो पानी वाली चाय नहीं, दूध में ही पत्ती लगा के चाय पी जाती है। उसके बावजूद भी मैं रिकवरी नहीं हो रही है मेरी। 1 साल हो गया आज मुझे दर्द हुए, तो आज मुझे बहुत वो सारी चीज़ें एकदम ऐसे पिक्चर की तरह चलने लगी मेरे सामने सब कुछ। और मुझे मेरे बच्चों के लिए भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दी है। और इसीलिए बच्चों की खुशी थी कि हम एक चैनल बनाएं, हम ब्लॉगिंग करें। तो आप जिनके मन में अगर ये वाली बात है कि ये ब्लॉगिंग क्यों करते हैं, क्यों वीडियो बनाते हैं, तो इसका आंसर भी एक यही है कि बच्चों की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए, मैं खुश रहने के लिए वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं हम। और हमारा चैनल बना हुआ है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया होगा वो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और जिनको इस चीज़ से ज़रा सी भी सीख मिली हो कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस अगर वीकनेस फील हो रही है तब भी हम डॉक्टर के पास जाएं। मुझे भी ट्रीटमेंट दिया है डॉक्टर ने, लेकिन मैं अभी तक स्वस्थ नहीं हूँ। बीच में उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए थे, विटामिन डी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की कर लेती हूँ, जो प्रेशर ना पड़े पेट वगैरह पर, वो वाली एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ। आप वीडियो देख ही रहे हैं हमारी। तो पता नहीं मैं क्या क्या कह गई हूँ वे में आके। अगर किसी के लिए भी किसी के दिल पर ठेस पहुँची हो तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, किसी और दिन और डिटेल में इस पर बात करते हैं। और जो मुझे बीमारी हुई थी उसका नाम टेरेंटोमा है। आप सर्च कर देख सकते हैं कि टेरेंटोमा क्या बीमारी होती है। उसमें पस पड़ने लगा था, बाल के गुच्छे बन गए थे, एक क्रिकेट की बॉल के बराबर वो मेरे अंदर बन गया था, यहाँ पर दाईं साइड में पोक में, जिसका दर्द इतना भयंकर था कि बर्दाश्त के बाहर था वो दर्द। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उस दर्द को। डिलीवरी के दर्द के 10 गुना दर्द था वो। सॉरी, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने वो झेला है, मैंने वो तकलीफ झेली। और ऐसे दुख में आपका कोई साथ नहीं देता। वो लाइनें मैं फिर दोहराऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कहने को और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो मेरी बहनें हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि किसी को इससे थोड़ी सीख मिल जाए। और आपके जो भी मन में आए इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करना भूलिएगा मत प्लीज़। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आपके कमेंट्स का। और ये वीडियो आज ही आपके पास तुरंत ही जाने वाला है। दोपहर में ये वीडियो बन रहा है, लगभग 1 बजने वाला है। और इसके तुरंत बाद ये वीडियो आपके लिए आज ही पोस्ट करूँगी मैं। आज आपके पास तक आज ही पहुँचेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करेंगे। मनुश्री और मनुश्री की मम्मा है ना, मम्मा को बहुत तेज दर्द हुआ था ना, बहुत तेज हुआ था ना। और मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इनके बीच में बैठी हूँ। बस मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं इन्हें देख पा रही हूँ, इन्हें महसूस कर पा रही हूँ। ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं इनकी खुशी के लिए करूँ जो करूँ, ये मेरी खुशी के लिए करें जो करें। मुझे भी खुश रखते हैं। आर्य मेरी बहुत सेवा करता है। मनुष्य की तरफ से जय हिंद, तो हमारी तरफ से भी जय हिंद। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, सॉरी। कहा था थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन ज़्यादा समय ले लिया है, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, तो वीडियो को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।